हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ को, क्या होती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था इंटीजर्स क्या हैं और उसमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे होती है। लेकिन आज हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज़ इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। जानते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए, हमारे पास इंटीजर की मेनली 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें से जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं वो है, फर्स्ट वन इज़ क्लोजर एंड सेकंड वन इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड थर्ड वन इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड फोर्थ वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए, ये तो मैंने ली हैं अंडर एडिशन में। सेम प्रॉपर्टीज़ हमारी आती हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। वो मैं आपको साथ के साथ बताते जाऊँगी कि मल्टीप्लिकेशन में हमने कैसे यूज़ करनी है। बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है, इसमें क्या लिख कहा गया है, द सम, द डिफरेंस एंड द प्रोडक्ट। ये देखिए, एक बात आपको लोगों को और बता दूं मैं, जो हमारा सम होता है, सम हम बोलते हैं एडिशन को। अब आप लोग मतलब हायर क्लासेस में जा रहे हो तो आप लोगों को नहीं पता चलेंगी कुछ टर्म्स, लेकिन हमने याद रखनी है। फिर डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। ओके, डिफरेंस का मतलब क्या है, माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्शन। ओके, उससे आगे आता है हमारे पास प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है जो हमारा, वो होता है मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन। आप लोगों ने ये बातें याद रखनी है। अगर मैं बोल रही हूँ सम, इसका मीन एडिशन है। अगर मैं बोल रही हूँ डिफरेंस, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन है। और अगर मैं बोल रही हूँ प्रोडक्ट, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। देखिए, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, द सम, द डिफरेंस एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर आर ऑलवेज इंटीजर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अगर हम दो वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर हम उनका प्रोडक्ट निकालते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा ऑलवेज क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग a प्लस बी करेंगे या फिर b प्लस a करते हैं, ये तो हमारा एडिशन के लिए हुआ, ये है एडिशन के लिए। लेकिन यही बात हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है। अगर हम a को b के साथ मल्टीप्लाई कर दें या फिर b को a के साथ मल्टीप्लाई कर दें, हमारी जो बात है वो सेम होगी। कैसे सेम होगी, ये देखिए। अगर आप लोग 2 + 4 कर देते हो तो भी आपका आंसर 6 आएगा, लेकिन अगर आप 4 को पहले लिखकर 2 को बाद में लिखकर ऐड करते हो तो भी आपका आंसर 6 आएगा। सेम हेयर, अगर आप लोग 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर 6 आएगा। और अगर आप 2 को पहले लिखकर 3 को बाद में लिखते हो, 2 3 ज़ा 6, यानी कि ये है हमारा जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। और ये है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आगे बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर हम दो वैल्यूज़ को पहले प्लस कर देते हैं, फिर बाद में उसमें एक वैल्यू को ऐड करते हैं, या फिर एक दो वैल्यूज़ को दो लास्ट वैल्यूज़ को पहले प्रेस कर देते हैं और उसमें फिर से ऐड करते हैं फर्स्ट वैल्यू को, तो हमारा आंसर है जो वो सेम आएगा। ये चीज़ हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। वो कैसे है, ये देखिए। अगर आप लोग a को b के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो, फिर आंसर को c के साथ मल्टीप्लाई करते हो, या फिर आप लोग b और c को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हो फिर उसको a के साथ करते हो, तो आपका जो आंसर है वो सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा, मैं उसकी एक एग्जांपल भी दे देती हूँ यहाँ पर ही। अगर देखिए, 2 + 3 करो, फिर उसमें 1 ऐड कर दो। 2 + 3 6, न 5, 5 + 1 6, तो आपका आंसर 6 आया। लेकिन अगर आप लोग 2 को बाद में ऐड कर रहे हो, लेकिन पहले आप 3 + 1 करोगे, 3 + 1 इज़ 4, 4 + 2 इज़ 6, आपका आंसर तो सेम ही रहेगा। ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आप लोग किसी भी वैल्यू को, a को अगर b से मल्टीप्लाई करते हो और फिर c से मल्टीप्लाई करते हो, या फिर आप लोग इन दोनों वैल्यूज़ को पहले प्लस कर लेते हो फिर इससे मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका आंसर है जो वो सेम रहेगा। ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। लेकिन ये प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन के लिए भी है, यानी कि b - c। ओके, a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c। इसके एग्जांपल्स मैं आगे आपको वीडियो में शो करूंगी। अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग पूछ लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये है हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर।
जो है फिफ्थ वन, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है, देखिए, द एडिटिव आइडेंटिटी इज ज़ीरो। जो एडिटिव आइडेंटिटी है, अगर हम लोग एडिशन की बात करते हैं तो वो जो एडिटिव आइडेंटिटी है उसकी वो है ज़ीरो, क्योंकि अगर हम लोग किसी वैल्यू में ए को ऐड कर ज़ीरो को सॉरी ऐड करते हैं, हमारा आंसर ए ही रहेगा। जैसे कि अगर आप लोग टू में ज़ीरो को ऐड कर देते हो तो भी आपका आंसर टू ही रहेगा। अगर आप लोग 10 में ज़ीरो को ऐड करोगे फिर भी आंसर 10 ही रहेगा। तो ये है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी इज ज़ीरो बिकॉज ए प्लस ज़ीरो इज ए। नेक्स्ट है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके लिए हम वन कंसिडर करते हैं बिकॉज किसी भी वैल्यू को अगर आप लोग वन से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका सेम आंसर आ जाएगा। और ये है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। एडिशन में अगर हम ज़ीरो से ऐड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम करेंगे इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट का मतलब क्या है, उसका उल्टा, उसका ऑपोजिट, यानी कि ऑपोजिट। ओके, द एडिटिव इनवर्स इज ऑफ ए इज माइनस ए। यानी कि अगर हमारे पास कोई नंबर ए है पॉजिटिव में, ये है हमारा एडिटिव नंबर, सो इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स होगा माइनस ए। सिंस ए प्लस माइनस ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, लेकिन जब आप लोग इसको प्लस करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डू नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट विद इन इंटीजर्स। जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ऑलवेज एग्जिस्ट नहीं करता इंटीजर्स में। नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी की एंड देखते हैं उसको रियल लाइफ में क्या यूज़ है। देखिए, इसको याद रखने का मैंने एक बहुत ही आसान तरीका बताया है यहाँ पर। ये देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी, इंटीजर्स स्टे इन द फैमिली। आप लोग याद रख सकते हो इस लाइन से, जो इंटीजर्स हैं वो अपनी फैमिली में ही रहते हैं। किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। इसका रूल क्या है, उसमें सम हो, डिफरेंस हो, या फिर प्रोडक्ट हो टू इंटीजर्स का और नंबर्स का, इज ऑलवेज एन इंटीजर। यानी कि दो नंबर्स को आप लोग मल्टीप्लाई कर दो, या फिर दो नंबर्स को आप लोग ऐड कर दो, या फिर दो नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन जो आपके आंसर आएंगे वो ऑलवेज इंटीजर ही होंगे। सो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, क्योंकि ये बात बहुत ही काम आएगी आप आगे चलकर आपके जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो आगे देखिए, डिवीजन इज़ नॉट ऑलवेज एन इंटीजर। लेकिन जो हमारी डिवीजन होती है वो ऑलवेज इंटीजर नहीं होती। एग्जाम्पल, 5 को अगर आप लोग 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 2.5 आएगा, विच इज़ डेसिमल एंड डेसिमल्स आर नॉट इंटीजर। ओके, सो एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं एक। इफ़ वी हैव ₹10 एंड स्पेंड 5, अगर हमारे पास 10 रुपये थे लेकिन हमने उसमें से 5 खर्च कर दिए, वी गेट ₹5, लेकिन अभी भी हमारे पास 5 रुपीज़ बचेंगे। बोथ आर इंटीजर, सो ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर है, और जो आंसर आया वो भी इंटीजर है। बट इफ़ वी ट्राई टू डिवाइड ₹10 अमंग 3 फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम लोग 10 रुपीज़ को 3 फ्रेंड्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.33। अगर किसी को एडिशन डिवीजन नहीं आती तो मैं आपको सिखा दूँ। ये देखिए, ये रहा 3, ये रहा 10। ओके, सो हम कितना था वैल्यू हमारा, वो था 3 फ्रेंड्स, वी गेट 10 रुपीज़ को डिवाइड करना है 3 फ्रेंड्स में। सो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे होगा, देखिए, 3 फ्रेंड्स में 10 रुपीज़ को डिवाइड करना है, 3 3 ज़ा 9, पहले वैल्यू ये आ जाएगी, फिर 10 में से आप लोग 9 को माइनस करोगे 1 आ जाएगा, डॉट लगाओगे यानी कि डेसिमल लगा तो 0 आ गया, यहाँ पर भी डेसिमल आ गया, यहाँ पर 9 आएगा, फिर से 3, फिर से 10, फिर से 9, फिर से 3, यानी कि जो हमारा आंसर है वो डेसिमल में आ रहा है। बट बात ये है कि जो हमारे डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं वो इंटीजर नहीं होते, नॉट एन इंटीजर। ओके, सो आगे देखिए, विच इज़ नॉट एन इंटीजर, ₹3.33 विच इज़ नॉट एन इंटीजर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को याद करते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये देखिए, इसके साथ भी मैंने बड़ा अच्छा ही एक मतलब
आपको कोड तैयार करके दिया है जिससे आप लोग याद रख सकते हो। ऑर्डर डज़न्ट मैटर, ऑर्डर है जो वो मैटर नहीं करता। आप कैसे भी ऐड कर रहे हो वो मैटर नहीं करेगा। आप कैसे भी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो वो मैटर नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप लोग 2 + 4 करो या फिर 4 + 2 करो, आंसर आपका ऑलवेज़ 6 ही होगा। ठीक है? सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती। सो आप लोगों ने ये बात भी याद रखनी है। एग्जांपल देखते हैं इसका। इफ़ यू बाय 2 एप्पल्स, अगर आप लोगों ने 2 एप्पल बाय किए एंड 3 बनानास, इट्स अ सेम एज़, वो सेम कैसे होगा? बाइंग 3 बनानास, आपने 3 बनानास बाय किए, फिर 2 एप्पल बाय किए। बट इफ़ यू सब्ट्रैक्ट, लेकिन अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 - 2 करेंगे, इट इज़ 1, एंड वेयर एज 2 - 3 इज़ -1, डिफरेंट रिजल्ट। यानी कि जब हम इनका डिफरेंस ले रहे हैं, फिर हमारा जो रिजल्ट है वो डिफ़र कर जाता है। सो इसलिए हम बोलते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये ओनली एप्लीकेबल है हमारे एडिशन के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं चीज़ें। अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है, प्लीज़ आप लोग कमेंट डाउन करिएगा, मैं आप लोगों को पूरी हेल्प करूँगी। सो आगे देखते हैं इसकी रियल लाइफ एग्जांपल। इमेजिन यू एंड योर फ्रेंड्स स्वाइप आइसक्रीम फ्लेवर्स। आइसक्रीम फ्लेवर स्वाइप किए हैं, वेदर यू टेक वेनिला प्लस चॉकलेट और चॉकलेट प्लस वेनिला, इट्स अ सेम ट्रीट। लेकिन आपकी जो ट्रीट होगी वो बिल्कुल सेम होगी। या तो पहले आप लोग चॉकलेट लोगे और उसके ऊपर वेनिला, या फिर पहले आपने वेनिला ले लिया फिर उसके ऊपर क्या ले लिया? चॉकलेट। जो आपकी ट्रीट है वो तो सेम है, जस्ट उसकी पोजीशन डिफरेंट है। सो ये है हमारी कुछ एग्जांपल्स। ऐसे ही देखिए, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन कैन बी शोन यूजिंग अ पिज़्ज़ाज। हम लोग पिज़्ज़ा की हेल्प से भी मल्टीप्लिकेशन बता सकते हैं। जैसे कि हम लोग 2 पिज़्ज़ाज़ ले लेते हैं और 3 स्लाइस कर लेते हैं, और 3 पिज़्ज़ा लेकर 2 स्लाइस कर लेते हैं, लेकिन आंसर हमारा सेम ही होगा। ये देखिए, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। ठीक है? सो नॉन कम्यूटेटिव क्या होती हैं? शो सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन मेक कैरेक्टर्स। यानी कि जब हमारी जो सब्ट्रैक्शन है और जो हमारी डिवीजन है, वो दोनों हमारी कम्यूटेटिव नहीं होती, क्योंकि उनमें ये रूल अप्लाई नहीं होता। अगर हम 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका आंसर है जो वो डिफ़र हो जाता है। ओके? सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं हम, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए, इसको भी बड़े अच्छे तरीके से याद कर सकते हो आप लोग। ग्रुप हग रूल, ग्रुप हग रूल, इस रूल का नाम क्या दे दिया हमने? ग्रुप हग रूल। सो एडी रूल नंबर 1 अंडर एडिशन देखें, अगर ए को प्लस करना है हमने बी प्लस सी में, या फिर ए और बी को पहले प्लस कर कर उसमें हमने सी को प्लस करना है। सेम वे से, जहाँ हमने ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, जो आंसर आया हमने उसको सी से मल्टीप्लाई कर लिया, या फिर हमने ए को नहीं पहले मल्टीप्लाई किया, पहले हमने बी और सी को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर जो आंसर आया उसको ए से मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन जो हमारा आंसर होगा वो हमेशा सेम होगा। ओके? सो सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट एसोसिएटिव, लेकिन जो हमारी सब्ट्रैक्शन है और डिवीजन है वो एसोसिएटिव नहीं होती। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं इसकी। इफ़ 3 फ्रेंड्स पुल देयर मनी, इट डजेंट मैटर हु कंबाइन इट फर्स्ट, द टोटल इज अ सेम। जो उसने बोला है, जो उनका टोटल होगा वो सेम ही रहेगा। और इसके एग्जाम्पल देखो। थिंक ऑफ द 3 बेस्ट फ्रेंड गिविंग अ ग्रुप हग। 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो ग्रुप हग दे रहे हैं। इट डजेंट मैटर हु हग्स फर्स्ट, इसका कोई मायना नहीं है कि कौन पहले हग कर रहा है, एज लॉन्ग एज एवरीवन इज इंक्लूडेड, जब तक सभी इंक्लूडेड हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर आप लोग 2 + 3 करते हो, आंसर आएगा 5, 5 + 4 हमारा हो जाता है 9। सो ये हमारी हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन नॉन एसोसिएटिव क्या है? अगर आप लोग 5 में से 3 को माइनस करोगे, क्या आंसर आएगा? 2। फिर आप लोग 2 में से उसको भी माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 0। इधर देखिए, अगर आप लोग 5 - 2 में से 3 को माइनस करते हो 1 आएगा, 5 में से 1 को करोगे तो 4। सो ये दोनों एसोसिएटिव नहीं है, क्योंकि इनका जो आंसर है वो डिफ़र कर गया। सो नेक्स्ट पर याद करते हैं हम हमारी फोर्थ आइडेंटिटी।
और जो है हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट, इसके लिए मैंने नंबर एक दिया है आपको, ये द मैजिक ऑफ 0 and 1। अब इसको कैसे याद रखोगे, द मैजिक ऑफ 0 and 1। डेफिनेशन क्या बोलती है इसकी, एडिटिव आइडेंटिटी मैंने अभी बताई थी हम आपको लोगों को, जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0 के साथ काम करती है, लेकिन जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो हमारी 1 के साथ वर्क करती है। सो अगर आप लोग a+0 कर दोगे तो भी आपका आंसर a रहेगा, या फिर आप लोग 0+a कर दोगे तो भी आपका आंसर a ही रहेगा। इसका मतलब ये है, अगर आप लोग 2+0 कर दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 2, लेकिन अगर आप लोग 0+2 करते हो तो भी आपका आंसर कितना आएगा 2। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं, अगर हम लोग 3 × 1 कर देते हैं तो आपका आंसर आएगा 3, लेकिन अगर आप लोग 1 × 3 कर देते हैं तो भी आपका आंसर कितना आएगा 3। सो 1 कीप्स द नंबर सेम, 1 नंबर को सेम रखता है। रियल लाइफ एग्जांपल कंसिडर करते हैं इसकी, जैसे कि हमारे पास है 0। 0 इज लाइक एन इनविजिबल फ्रेंड, 0 है जो वो इनविजिबल फ्रेंड है, लेकिन कब 0 इनविजिबल फ्रेंड है हमारा एडिशन में। इफ़ यू ऐड इट टू एनी नंबर, अगर आप लोग इसको किसी भी नंबर में ऐड कर देते हो तो क्या होगा, नथिंग चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा। एंड 1 इज लाइक अ मैजिक मिरर, 1 कैसा है हमारा मैजिक मिरर की तरह, इट रिफ्लेक्ट्स द सेम नंबर, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट बैक कर देता है हमारे सेम नंबर को। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं इसकी, अ सुपर हीरो जैटी, उसका हमने नंबर ले लिया 0, ट्राई टू चेंज नंबर्स बट फेलिंग, वो क्या हुआ, फेल हो गया। अ मैजिक मिरर शोइंग, फिर मैजिक मिरर आया, उसने क्या किया 5 मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो आपका आंसर क्या आ गया 5। ओके, सो आगे चलते हैं, ये देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट, द नंबर दैट चेंज नथिंग, जो नंबर हमारे कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, द नंबर दैट चेंज नथिंग, नंबर इंटरैक्टिंग विद 0 and 1 टू शो नो चेंज, जो नंबर 0 और 1 के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो चेंज शो नहीं करेंगे। रूल क्या है इसका, वही मैंने आपको बताया था, अगर आप लोग ए में 0 को प्लस कर देते हो तो भी आपका आंसर ए रहेगा, या फिर 0 में ए को प्लस कर देते हो तो भी आपका आंसर ए ही रहेगा। 0 कीप्स अ नंबर दैट सेम इन एडिशन, और जो 0 है वो एडिशन के अंदर उस नंबर को सेम रखेगा। सो आगे बात करते हैं हम, हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है जो, वो है इन्वर्स प्रॉपर्टी। इसके लिए भी मैंने एक बहुत ज़्यादा अच्छी स्टेटमेंट दी है, ऑपोजिट अट्रैक्ट। ऑपोजिट अट्रैक्ट का मतलब क्या है, ऑपोजिट अट्रैक्ट का मतलब है कि जो हमारे नंबर होते हैं जो ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे के उल्ट होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो ये देखिए, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स ये होता है जब हमारे पास एक नंबर एडिशन में है, यानी कि वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, यानी कि जैसे ए है, हम इसका ऑपोजिट ले लेंगे। ऑपोजिट क्या होगा ए का, अब -a ऑपोजिट होगा, जब हम लोग इनको ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0। सो अ नंबर्स ऑपोजिट मेक्स 0, जो नंबर ऑपोजिट होते हैं वो क्या बना देते हैं, वो 0 बनाते हैं। सो रियल लाइफ एग्जांपल कंसिडर करते हैं, इफ़ यू वॉक 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, अगर आप लोग 5 स्टेप्स फॉरवर्ड जाते हो एंड देन 5 स्टेप्स बैकवर्ड, यू एंड अप एट अ सेम प्लेस, तो आप लोग एंड अप करते हो सेम प्लेस पे। यस, जैसे कि ये देखिए, एक लड़की है जो कि 5 स्टेप आगे जा रही है, लेकिन ये 5 स्टेप ही वापस आने लगी, तो फिर ये कहाँ पर होगी, ये अपनी सेम प्लेस पर ही होगी। ये सेम है जैसे कि आप लोग स्कूल गए, पहले आप लोग स्कूल गए और ये था आपका हाउस। ओके, पहले आप हाउस से स्कूल गए, फिर आप स्कूल से हाउस आ गए, सो देयर इज नो चेंज इन योर पोजीशन। सो जहाँ पर आप गए थे वहीं आप लोग वापस आ गए, ठीक है। सो ये थी हमारी इन्वर्स प्रॉपर्टी। इसके आगे हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, ये देखिए,
इसमें भी मैंने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है एक, शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है? शेयरिंग इज़ केयरिंग, जैसे कि आप लोग जानते हो शेयरिंग इज़ केयरिंग क्यों है? क्योंकि आप लोग देखते हो ना, जब आपका कोई फ्रेंड टिफ़िन नहीं लेके आ आता तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग उसके साथ टिफ़िन शेयर कर लेते हो, सो दैट उसको भी अभी भूख ना लगे और वो भी खाना खाए और अच्छे से पढ़ाई करे, ठीक है? सो वो आपकी क्या होगी, आप लोग केयर करते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे की केयर भी करते हैं। कैसे करेंगे वो केयर एक दूसरे की? देखिए, ए को अगर बी प्लस सी वाले जो हमारा नंबर आएगा, बी प्लस सी को ऐड करने के बाद उससे आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर जो आपका आएगा वो सेम आएगा। कब? जब आप लोग ए को बी वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई पहले कर लेते हो, फिर आप उसमें प्लस करते हो ए और सी को, तो आपका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। यहाँ देखते हैं हम रियल लाइफ एग्जांपल। इमेजिन यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग अ कैंडीज। सोचिए आप लोग कैंडीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इक्वली टू फ्रेंड्स, इक्वली टू फ्रेंड्स में, ठीक है? वेदर यू गिव देम सेपरेटली, या तो फिर आप उसको सेपरेटली दे रहे हो, और टुगेदर फर्स्ट, या फिर आप उनको टुगेदर दे रहे हो, ठीक है? मतलब एक बार में ही दे रहे हो। द टोटल इज द सेम, लेकिन जो आपका टोटल होगा वो सेम होगा। अ किड डिस्ट्रीब्यूटिंग कैंडीज यूजिंग 2 मल्टीप्लाई 3। यहाँ देखिए मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूँ। देखिए, अगर आप लोग 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 कितना होता है 5, 5 2 ज़ा 10, अगर आप लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो, या फिर आप लोग कैसे कर रहे हो, 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 2 को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 को फिर अपने 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, बीच में साइन कौन सा था, पॉजिटिव, तो हमने पॉजिटिव लगा दिया। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 4। 6 प्लस 4 कितना हो गया आपका 10। सो ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये देखिए, इसमें एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो हमारी वो एडिशन में तो है ही है, ठीक है? एडिशन में तो होगी ही होगी, लेकिन ये प्रॉपर्टी को हम माइनस में भी काम लेते हैं। इसका कैसे लेंगे ये देखिए, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, बी माइनस सी ले लेते हैं यहाँ पर, ए मल्टीप्लाई बी, लेकिन जो यहाँ पर साइन आएगा वो डिफरेंट आएगा क्योंकि बीच में साइन कौन सा है, माइनस का, दैट्स वाई आई अप्लाई माइनस। फिर ए को आप सी से मल्टीप्लाई करते हो। सेम है इसका भी एग्जांपल लें, अगर 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू, जहाँ फिर आप लोग कैसे करते हो, 2 को मल्टीप्लाई करते हो पहले 4 से, माइनस करते हो फिर उसमें से 2 मल्टीप्लाई 2 को, तो आपका जो आंसर आएगा वो सेम ही होगा। सो 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4, और आंसर क्या आ गया हमारा 4, यानी कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई, वो हमारी आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल। सो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ इस चैप्टर की। सो आप लोग ज़रूर देखिएगा। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बना रखी है इंटीजर्स के बारे में, कि इंटीजर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। सो आप लोग वो वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बेस है इस चैप्टर का, और ये वीडियो भी इस चैप्टर का बेस है। इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की। अगर किसी बच्चे को कुछ प्रॉपर्टीज़ नहीं समझ आ रही तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करें, और अगर किसी को क्वेश्चन नहीं कोई समझ आ रहा तो भी आप लोग पूछ सकते हो, और मैंने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी सॉल्व कर दूंगी, और उसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, हम उसकी एक्सरसाइज ही सॉल्व करेंगे। सो अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर इट with your friends, and also like it and subscribe to my channel. Thank you.